हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम ज्योग्राफी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं कि दिहांग नदी, जमुना नदी, कोकिला नदी? तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे जमुना नदी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे तिब्बत में इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल में फ्रेंड्स इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, वरुण जिसको हम नेपच्यून भी कहते हैं। तो इसमें जो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वो हमारा नेपच्यून है फ्रेंड्स, ये वरुण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो 8 ग्रहों का नाम, जैसे कि बुध ग्रह है, सबसे पहले हमारा जो सूर्य से सबसे नज़दीक और छोटा जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। फिर आता है शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। और पूछेगा कि अगर क्वेश्चंस में अगर पूछे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो वो शुक्र ग्रह है। तो वो बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी आता है। उसके बाद से मंगल जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये हमारे टोटल 8 ग्रह हैं फ्रेंड्स, जिसको क्रम से भी याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो हमारा राजस्थान है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। और ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान फ्रेंड्स यही है, यहाँ पे है राजस्थान में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कर्क रेखा, तो सबसे पहले ये हम लोग जानना जरूरी है कि कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और सबसे पहले ये दो बराबर भागों में बांटती है ये कर्क रेखा फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा कि झारखंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है कि कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें फ्रेंड्स और भी जो है हैं, जो कि ये और भी अदर राज्य हैं जो कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं कर्क रेखा को। और ये फ्रेंड्स इसमें जो है पहला है गुजरात, इसमें जो है गुजरात, फिर दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, और चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, और सातवां त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें झारखंड है फ्रेंड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। तो एक बार और बता देते हैं फ्रेंड्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? अरावली, दक्कन, सतपुड़ा, विंध्याचल? तो यहाँ पे जो सबसे भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है वो अरावली पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ हमारा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, पूर्वी तट, मालाबार तट या कोंकण तट? तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग हैं उसको कोंकण तट कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है।
अब आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? जम्मू को पठानकोट से, श्रीनगर को लेह से, या जम्मू को कश्मीर से? इनमें से कोई नहीं। तो जो जिला दर्रा जो होती है फ्रेंड, दर्रा क्या होती है फ्रेंड, जो दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम जो जिला दर्रा कहते हैं वो। तो यहाँ पे जो श्रीनगर को लेह से जो जोड़ता है दर्रा, वो जो जिला दर्रा है फ्रेंड्स, वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा करेक्ट होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका? तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वो हमारे बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है फ्रेंड्स। और ये जो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और ये भारत बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है ये 4096 किलोमीटर है ये। और फ्रेंड्स यहाँ की बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, जम्मू कश्मीर? तो जो बैरन द्वीप है फ्रेंड्स, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो अंडमान द्वीप में है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ये इनको अलग क्यों, कितने से अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल से ये जो है अंडमान निकोबार अलग होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स यहाँ पे 10वां। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी, गंगा नदी, महानदी? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, वो कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गोदावरी नदी जो है, ये है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील है, पुलिकट झील है, या लोनार झील, या वेम्बनाथ झील? तो यहाँ पे भारत की जो सबसे लंबी झील है वो है वेम्बनाथ झील है फ्रेंड्स। ये भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाथ झील। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कावेरी नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी है, लूनी नदी? तो भारतीय मरुस्थल में बहने वाली जो नदी है फ्रेंड्स, वो है लूनी नदी। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो अब फ्रेंड्स हम ये अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो यहाँ पे है जो वेमनाथ झील, ये फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछा हुआ था एक बार, अभी याद आया यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ था कि वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो कई बार नाम दे करके राज्य पूछ लेता है या फिर राज्य दे करके इसका नाम पूछता है। तो ये केरल राज्य में स्थित है वेमनाथ झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है वेमनाथ झील, और ये केरल राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कि ये लूनी नदी। तो फ्रेंड्स ये लूनी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं यहाँ पे, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? संघ राज्य का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे युवा केंद्र शासित जो राज्य है उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी? तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित राज्य है वो है अंडमान निकोबार है फ्रेंड्स। ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? कैलाश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, काराकोरम पर्वत, ये इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है फ्रेंड्स वो कैलाश पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, महानदी पर, चंबल नदी पर? तो जो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है,
ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है फ्रेंड्स, महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दाल के उत्पादन से, चाय के उत्पादन से। तो भारत में जो पीली क्रांति का संबंध है फ्रेंड्स, वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है फ्रेंड्स? यहाँ पे भोपाल, इंदौर, सागर, पन्ना। तो ये जो है मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, यहाँ पे हीरे की खान पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स का क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर, सागर माथा, अनाईमुड़ी चोटी, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट की सबसे पर्वत ऊंची जो है वो चोटी अनाईमुड़ी चोटी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? तो यहाँ पे 4 गुना बड़ा है। जो भारत का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, वो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, चेन्नई। तो भारत का जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है फ्रेंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते होंगे फ्रेंड्स, उसके लिए तो बहुत बेस्ट ये वीडियो है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी फ्रेंड्स। तो अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।